सीन की शुरुआत होती है वाइटर से और वो कहता है, देखो पेगासस, तुम्हारी वजह से ये क्या हो गया। पेगासस कंफ्यूज होकर कहता है, क्या मेरी वजह से? तुम ये क्या कह रहे हो? तुम अपना बिल अब मुझ पर ना फाड़ो। इस जो सब कुछ भी हो रहा है वो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने ही मुझसे उस टकली की सोल कलेक्ट करवाई। उसके बाद से ही वो लोग मुझे ढूंढ रहे थे। ये सुनकर वाइटर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, क्या उन लोगों ने तुम्हें बुलाया? मैं कुछ समझा नहीं, तुम ये क्या कह रहे हो? इस पर पेगासस बताता है, तुम अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे साथ बात करने का समय नहीं है। मुझे इस वक्त बहुत ही गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आज तुम लोगों की वजह से मेरा शिकार चला गया। इसके बाद पेगासस वहां से जाने वाला होता है कि तभी वाइटर कहता है, एक मिनट, क्या तुम मुझे उस सैन की दोगे? मैं वहां जा ही रहा हूँ, तो मैं उसे भी वापस कर दूंगा। इसके बाद पेगासस वाइटर को सुपर सैन इन्फिनिटी की भी दे देता है। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो विश से पूछता है, विश, क्या तुम कैकारोट से मिलकर आ गए? विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा, गोकू की हालत कुछ ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा है कि उसकी मसल अंदर से फट गई हो। वेजिटा कंफ्यूज होकर बोलता है, विश, तुम तो एंजल हो, तुम्हारे पास तो हील करने की टेक्निक्स हैं, तो तुम उसे हील करके ठीक क्यों नहीं करते हो? इस पर विश कहता है, हाँ लॉर्ड वेजिटा, मैं वहाँ गया इसलिए तो था, मगर मेरी हीलिंग एबिलिटी भी काम नहीं कर रही है। पता नहीं क्यों, ऐसा लग रहा है कि उस पर काफी ज्यादा मैजिकल पावर यूज की गई है। मैं उसे हील तो कर ही रहा था, मगर वो काम ही नहीं किया। वेजिटा कहता है, पता नहीं उसके साथ हुआ क्या है। लड़ाई में कैकारोट इतना जल्दी कैसे इंजर्ड हो गया? अब बीरस वहां आता है और कहता है, विश, मुझे भी गोकू से मिलना था, तुम मुझे उसके पास लेकर क्यों नहीं गए? विश कहता है, ओह सॉरी लॉर्ड बीरस, मैं आपको ले जाना तो भूल ही गया, लेकिन हम कल फिर उसके पास जाएंगे। वेजिटा सीरियस होकर कहता है, मैं जानता नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। कैकारोट की ऐसी हालत है कि ना तो उसे विश हील कर पा रहा है और ना ही उसे डॉक्टर ठीक कर पा रहे हैं। ऐसे में मुझे फ्रीजा की याद आ रही है। यह सुनकर बीरस शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हें फ्रीजा की याद भला क्यों आ रही है? वेजिटा कहता है, मुझे पता है कि फ्रीजा मेरा बहुत ही बड़ा दुश्मन है, बट फ्रीजा के पास जो टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पर उसका जवाब ही नहीं था। मतलब कि उसके कितने भी ज्यादा टुकड़े हो गए थे, फिर भी उसे वापस से पहले जैसा बना दिया गया। बीरस कहता है, हाँ, पर अब हमें फ्रीजा की वो मशीन तो नहीं मिलने वाली है, क्योंकि फ्रीजा भी नहीं रहा। तभी हम देखते हैं कि टोरीबॉट वेजिटा की बात सुन लेता है और कहता है, देखा तुम लोगों ने, मैंने तुम लोगों से क्या कहा था? मैंने बोला था कि उस पेगासस से दुश्मनी मत करो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। अब वो पड़ा हुआ है बेहोश। वेजिटा कहता है, शायद आप ठीक ही कह रहे थे, हमें पेगासस को यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। अगर हम ऐसा ना करते तो शायद कैकारोट की आज ऐसी हालत नहीं होती। टोरीबॉट कहता है, अब पछताने से क्या फायदा, अब कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि पेगासस यहाँ पर वापस जरूर आएगा। ये सुनकर बीरस शॉक्ड हो जाता है और पूछता है, इसका मतलब ये है कि गोकू ने पेगासस को नहीं हराया? मुझे तो लगा कि उसने पेगासस को हरा दिया, तभी उसकी लड़ाई में ऐसी हालत हो गई। वेजिटा भी शॉक्ड होकर कहता है, हाँ, मुझे भी ऐसा लगा था कि कैकारोट ने पेगासस को हरा दिया है। तभी टोरीबॉट कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पेगासस एकदम सही सलामत है। उसे गोकू ने नहीं, बल्कि उसने गोकू को हरा दिया है। ये सुनकर बीरस और वेजिटा दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। वेजिटा कहता है, ये पॉसिबल नहीं है, कैकारोट ट्रिप पावर से भी उसे नहीं हरा पाया। अब अगर वो यहाँ पर आ जाता है तो वो पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय कर देगा। वेजिटा कहता है, मैं उसे ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा। बीरस सीरियस होकर कहता है, और इसमें तुम्हारा साथ दूंगा मैं वेजिटा। तभी विश कहता है, ये मत बोलो कि मैं भी आप लोगों के ही टीम में हूँ। टोरीबॉट सीरियस होकर कहता है, ये अच्छा है, तुम लोगों को समझाना ही बेकार है, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अब बस वो यहाँ पर ना आ जाए, वरना सबकी बैंड बच जाएगी। अब सीन जाता है पिकोलो पर और वो गोहान से पूछता है, गोहान, क्या तुम्हारे डैड अब ठीक हैं? गोहान कहता है, नहीं पिकोलो, डैड की हालत काफी खराब लग रही है, जैसे कि अंदर से उनकी बॉडी क्रश कर दी गई हो। उन्हें काफी इंजरीज हुई है। पिकोलो शॉक्ड होकर कहता है, लगता है कि मामला काफी गंभीर है। वैसे डॉक्टर्स ने क्या कहा है, वो कब तक ठीक हो जाएंगे? गोहान बोलता है, डॉक्टर्स तो उन्हें बस जिंदा रख रहे हैं, ठीक होने के ज्यादा चांसेस नहीं है। विश भी यहाँ आकर डैड को हील करने की कोशिश करके गया है, बट वो हील ही नहीं हुए। तभी वेजिटा वहाँ आकर कहता है, तुम ज्यादा टेंशन मत लो गोहान,
तुम्हारे डैड को कुछ नहीं होगा, देखना वो जल्दी ठीक होकर हमारे सामने आएगा। पिकोलो पूछता है, लेकिन वेजिटा, गोकू की हालत ऐसे कैसे हो गई? ऐसा क्या हो गया कि उसे इतनी ज्यादा चोटें आई है? वेजिटा कहता है, इसका मुझे भी नहीं पता, जब कैकारोट को होश आएगा तभी हम उससे खुद ही पूछ लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि टोरीबोट को, और वो सोच में पड़ा होता है कि तभी उसके पास वाइटर आ जाता है। टोरीबोट उसे देखकर बड़ा ही हैरान हो जाता है और कहता है, ओह माय गॉड, ये मैं क्या देख रहा हूँ? वाइटर, तुम यहाँ पर? वाइटर कहता है, हाँ टोरीबोट, मैं यहाँ पर तुमसे ही मिलने आया था। टोरीबोट चौंक होकर कहता है, अरे तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मुझे ही बुला लिया होता, मैं खुद आपके पास आ जाता। वाइटर कहता है, नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बस तुम्हें यहाँ पर किसी की कील उठाने के लिए आया हूँ। तुम बस उस शख्स को वापस से रिवाइव कर देना, और हाँ, यहाँ के लोगों से भी कह देना कि मामला अब शांत हो चुका है, तो वो लोग भी अब शांत ही रहे। ये सुनकर टोरीबोट खुश हो जाता है और कहता है, क्या सच में? आपका शुक्रिया वाइटर। वाइटर कहता है, वैसे वो शख्स कहाँ है जिसने पेगासस को चोटें पहुंचाई थी? टोरीबोट कहता है, अब मैं उसके बारे में क्या ही बताऊं, वो नादान बच्चा था, उसने बचपने में आकर पेगासस को चैलेंज कर दिया। ये सुनकर वाइटर कहता है, क्या कहा? एक बच्चा वाला पेगासस को कैसे टक्कर दे सकता है? कहाँ है वो? मुझे उससे मिलवाओ। तभी टोरीबोट चौंक होकर कहता है, बच्चे से मेरा मतलब कि वो है बड़ा, मगर वो अभी बचपने में ही है, इसलिए उसे कुछ भी नहीं पता कि किसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, और अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए अभी वो मिलने के लायक नहीं है। वाइटर कहता है, ओह ठीक है, मैं चलता हूँ, बट मैं उससे जरूर मिलूंगा, और एक बात, जो काम मैंने तुम्हें दिया है उसे जरा कर देना, क्योंकि मुझे कमजोर लोग पसंद नहीं है। इसके बाद वाइटर वहां से चला जाता है। टोरीबोट कहता है, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, एक काम करता हूँ, मैं गोकू को रिवाइव करने का तरीका वापस से ढूंढता हूँ, और फिर मैं सुपर सैयन इन्फिनिटी को भी रिवाइव कर दूंगा। इसके बाद टोरीबोट वहां से चला जाता है। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर, और वो विश को अपने पास बुलाते हैं। विश पूछता है, क्या बात है फादर, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया? ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल के साथ पूछते हैं, विश, क्या तुम्हें पता है कि गोकू कहाँ पर है? वो क्या है कि मेरा उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या गोकू का स्पेशल गेस्ट यहाँ पर सही से तो आ गया है ना? विश अब अजीब सा फेस बनाकर बोलता है, वो क्या है कि गोकू का जो गेस्ट था वो कोई गेस्ट नहीं था, बल्कि वो एक बहुत बड़ी आफत थी जिसने गोकू की हालत खराब कर दी है। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट भी कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं, क्या? मगर गोकू ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा था, अब वो कहाँ पर है? विश कहता है, गोकू को अर्थ पर रखा गया है क्योंकि उस पर एंजल सीलिंग पावर काम नहीं कर रही है। ग्रैंड प्रिस्ट कंफ्यूज होकर पूछते हैं, विश, तुम कहो तो मैं आकर गोकू को देखूं? विश कहता है, नहीं फादर, आप तकलीफ मत उठाइए, मैं वहां पर सब हैंडल कर लूंगा, आप गोकू की फिक्र मत करिए, अभी के लिए मैं चलता हूँ। इसके बाद विश वहां से चला जाता है। अब सीन जाता है वेजिटा पर, और वो बीरस के प्लेनेट पर आ जाता है। बीरस कहता है, वेजिटा, मुझे पता है कि अब तुम वही गोकू की बात बोलोगे कि वो ठीक नहीं हो रहा है। मैं तो ये खबर सुनकर थक गया हूँ, मुझे नहीं लगता कि अब गोकू ठीक होने वाला है। वेजिटा कहता है, ये आप क्या कह रहे हो लॉर्ड बीरस, आपको कैकारोट की जरा भी चिंता नहीं है क्या? तभी अचानक से वहां पर टोरीबोट आ जाता है और वो स्माइल के साथ कहता है, वेजिटा, अब तो मुझे भी गोकू की टेंशन नहीं है। ये सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये आप लोगों को हो क्या गया है? आप दोनों ही कैकारोट ऐसा कैसे कह सकते हो? टोरीबोट कहता है, तुम अपना मुंह बंद करो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज मैं तुम लोगों के लिए 2 से 3 अच्छी खबर लेकर आया हूँ। बीरस अब स्माइल करके कहता है, अच्छा, तब जल्दी से अच्छी खबर सुना दीजिए, क्योंकि इस वेजिटा ने मुझे एक ही खबर सुनाकर पका दिया है। टोरीबोट कहते हैं, तो सुनो, पहली बात तो ये है कि अब पेगासस हमारे वर्ल्ड पर कभी नहीं आएगा, क्योंकि अब हमसे उसकी कोई दुश्मनी नहीं है। ये सुनकर बीरस स्माइल करता है, मगर वेजिटा कंफ्यूज हो जाता है। टोरीबोट कहते हैं, दूसरी खबर ये है कि उन्होंने सुपर सैयन इन्फिनिटी की की वापस दे दी है, इसलिए अब मैं उसे भी वापस से रिवाइव कर चुका हूँ। बीरस खुश होकर कहता है, वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, अब जल्दी से तीसरी गुड न्यूज भी दे दीजिए, मेरे कान तरस रहे हैं। टोरीबोट कंफ्यूज होकर पूछते हैं, क्या बात है वेजिटा, तुम तो खुश ही नहीं लग रहे हो, अभी अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें गोकू की बड़ी चिंता हो रही है।
लेकिन अब तो लग ही नहीं रहा कि तुम जरा भी खुश हो। वेजिटा स्माइल के साथ कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। टोरीबोट, अब हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। तभी टोरीबोट स्माइल के साथ कहते हैं, हाँ अब तुम अपने फेस पर यही स्माइल चिपका कर रखना, क्योंकि तीसरी खबर तुम्हारे बहुत ही काम की है। बीरुस कहता है, जल्दी बताइए टोरीबोट। तभी टोरीबोट कहता है, यहाँ आ जाओ दोस्त। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर आ जाता है फ्रीजा, जिसे देखकर बीरुस और वेजिटा दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। बीरुस कहता है, क्या कहा तुमने, ये फ्रीजा तुम्हारी गुड न्यूज है? इस पर वेजिटा कहता है, ये नहीं हो सकता, फ्रीजा यहाँ कैसे आ सकता है? फ्रीजा स्माइल के साथ कहते हैं, लगता है कि आप लोगों को मेरी एंट्रेंस जरा भी पसंद नहीं आई। वेजिटा कहता है, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तभी टोरीबोट कहता है, हे वेजिटा, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है कि कितनी मुश्किल से मैंने फ्रीजा को लॉर्ड बुद्धा से यहाँ भिजवाया है, और तुम हो कि यहाँ पर ये बातें बोल रहे हो। वेजिटा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, क्या कहा? लॉर्ड बुद्धा? मगर फ्रीजा को वहाँ से लाने की क्या जरूरत थी? टोरीबोट कहता है, तुम्ही ने तो कहा था कि फ्रीजा की टेक्नोलॉजी ही गोकू को ठीक कर सकती है। ये सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है। सो गाइज, कैसी लगी आपको वीडियो? मजा आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। बाकी कल देखेंगे कि फ्रीजा क्या करता है। कल हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।